I hope you are doing well. So, as you have seen that today we are going to talk about how to upload marks for CBSE class 10th, राइट क्लास 10th के जो मार्क्स हैं बेसिकली वो किस तरीके से आपने डालने हैं स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग टू सी। तो अगर आपने अभी तक जो बच्चे हैं उनका डाटा नहीं निकाल के रखा हुआ, अब डाटा कैसे निकालना है, आपका जो अटेंडेंस रिकॉर्ड होता है, ठीक है, वो अपने पास रखना है। अगर अटेंडेंस रिकॉर्ड भी नहीं है, अटेंडेंस रिकॉर्ड भी अभी अगर आपके पास पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर क्लास 10 परीक्षा संगम, सबसे पहले आप गूगल पर जाएंगे, क्लास 10 परीक्षा संगम के नाम से आपको कुछ इस तरीके की साइट दिखेगी, परीक्षा संगम .cbse.gov.in। ठीक है जी। अब आपको मैंने बोला है कि अटेंडेंस रजिस्टर नहीं है तो करना क्या है, अटेंडेंस रजिस्टर नहीं है तो आपके पास सारे बच्चों का डाटा होना चाहिए कि किस बच्चे ने पंजाबी लिया है एडिशनल सब्जेक्ट, या किस बच्चे ने कोई और एडिशनल सब्जेक्ट लिया है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्ड लेकर रखते हैं, ठीक है, उनकी जो हमने एलओसी के टाइम पे लिस्ट निकाली थी, इफ यू रिमेंबर, हमने जो एलओसी के टाइम पे लिस्ट निकाली थी वो हमारे पास अभी राइट नाउ होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने पहले ये कर लिया, परीक्षा संगम पर गए। परीक्षा संगम पर जाने के बाद आपको जैसे आप परीक्षा संगम पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, राइट, स्कूल, राइट, एग्जाम रेफरेंस मटेरियल, प्री एग्जाम एक्टिविटीज, स्कूल डिजिलॉकर एंड कम्युनिकेशन। देखो अभी तो हम एग्जाम की एक्टिविटी कर रहे हैं, दिस इज सेम फॉर क्लास 12th ऑल्सो, बट राइट नाउ वी आर कवरिंग अप फॉर क्लास 10th, क्योंकि जो क्लास 12th है उनके तो अभी 1 से 14 तक प्रैक्टिकल्स होंगे और एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे, राइट। तो एक्सटर्नल एग्जामिनर आने की वजह से हम अभी सिर्फ और सिर्फ 10th की बात कर रहे हैं, जो इंटरनली हमें बच्चों को मार्क्स प्रोवाइड करनी है। तो आप किस पे जाएंगे, एग्जाम एक्टिविटीज पे जाएंगे। वंस यू गो टू द एग्जाम एक्टिविटी देन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ इंटरफेस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप अपना क्लास 10th का डालेंगे तो दिस यू कैन सी क्लास 10 प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट, और जब आप क्लास 12th का डालेंगे तो दिस इज क्लास 12th इंटरनल ग्रेड अपलोड, राइट। अगर आपका स्कूल 10th तक है तो ऑब्वियसली आप यही वाला डालेंगे, और 12th तक है तो अभी आपके स्कूल्स में प्रैक्टिकल एग्जाम्स चल रहे होंगे। तो जब आपने क्लिक किया क्लास 10 प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट अपलोड के ऊपर, देन यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ इंटरफेस। ठीक है, आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा जहां पे ऊपर होम, लॉग आउट, डाउनलोड फाइल, अपलोड फाइल, रिव्यू डाटा, फाइनलाइज डाटा, फाइनल रिपोर्ट, एंड यू नो दीज आर इंटरलिंक्ड। एक एक स्टेप करके हमें इन सबको पूरा करना है। इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिए कि आपको डाउनलोड करनी है एक्सेल फाइल। तो कैसी दिखती है एक्सेल फाइल, दैट विल ऑल्सो बी हियर, आई विल शो यू। आपको यहां से डाउनलोड फाइल में जाके एक एक्सेल फाइल को डाउनलोड करना है। मान लीजिए आपकी क्लास में 45 स्टूडेंट 10th के लिए आपने रजिस्टर किए हैं, ठीक है, या 100 बच्चे किए, कितने भी बच्चे किए, उन 45 की एक एक्सेल शीट आ जाएगी। प्लीज मेक श्योर यू आर नॉट सपोज टू चेंज द फॉर्मेट, यू आर सपोज टू ओनली एडिट इट, नॉट चेंज द फॉर्मेट। जैसे इंग्लिश के मार्क्स लगाने हैं तो आप उसके सामने लगाएंगे विद द सब्जेक्ट कोड, ठीक है, विद सब्जेक्ट कोड। तो अगर आपको सब्जेक्ट कोड नहीं पता तो आई एम जस्ट गिविंग यू द सब्जेक्ट कोड एज वेल, राइट। और इसके साथ साथ मैंने पहले भी ये बताया था आपको कि आपके पास एक बाइफर्केशन रख लीजिए, सो दैट इन फ्यूचर की अगर आपके पास कभी भी सीबीएसई चेकिंग होती है तो आपको पता ही है 3 साल तक हम रिकॉर्ड रखते हैं, तो बच्चों के प्रोजेक्ट, राइट, बच्चों की नोटबुक्स तो उन्हीं के पास होंगी, ठीक है, सब्जेक्ट एनरिचमेंट जो आप उसके अंदर कवर करते हैं, ठीक है, और बेस्ट टेस्ट जो बच्चों के लेते हैं आप, वो सब आपके पास होना चाहिए, राइट। उनका एक फोल्डर बना लीजिए, अगर नहीं बनाया तो अभी भी आप बना सकते हैं। इन सब के बेसिस पे आपने उनको 20 नंबर की असेसमेंट देनी है। तो आपने क्या किया, डाउनलोड कर ली फाइल। अब डाउनलोड करने के बाद आपको फाइल अपलोड करनी है। अब अपलोड में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा इसको। अगर आप इस एक्सेल फाइल के सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें मैंने ली है, यहाँ पे स्कूल का नंबर आएगा, यहाँ पे कैंडिडेट का रोल नंबर रहेगा, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आएगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी का नाम है रिचा, तो यहाँ पे आपका रिचा आएगा। सब्जेक्ट 1 है आपका इंग्लिश विच इज 184, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स दिए होंगे 20 में से 1, ये जो येलो वाला बॉक्स है, राइट, जो येलो वाला बॉक्स है इसमें आपको भरने हैं मार्क्स। सब्जेक्ट 2 जो है वो आपका हिंदी है, ठीक है। सब्जेक्ट 3 जो है वो आपका मैथ्स है। सब्जेक्ट 4 जो है आपका जनरली ये साइंस है, ठीक है। सब्जेक्ट 5 जो है वो 087 एसएसटी है 10th के लिए। उसके बाद अगर सब्जेक्ट 6 है, जैसे आईटी हो गया और किसी ने अलग से लैंग्वेज ली है, तो दिस इज द कोड्स विच आई हैव गिवन फॉर यू। मैथ्स के लिए 041, और ये जो 041 है इसके साथ 241 भी है। 241 जो है दैट इज फॉर बेसिक पेपर, राइट, एंड 041 इज फॉर स्टैंडर्ड पेपर। प्लीज मेक श्योर दैट यू नो अबाउट दिस, ठीक है। साइंस का थ्योरी 86, 87, इंग्लिश का 184, हिंदी का अगर हिंदी का कोर्स देखकर कीजिएगा, अगर आपका 085 है तो वो लिखेंगे। किसी के पास हिंदी कोर्स ए भी होता है कई स्कूल्स में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 417। तो आप इस तरीके से अपने बच्चों के मार्क्स डालिए। अब क्या करना है, अब ये वाली फाइल तो आपके लैपटॉप में खुली होगी, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मार्क्स डाल के, सिर्फ मार्क्स डाल के कंट्रोल
क्या करना है, कंट्रोल एस कर देना है। हो गई फाइल सेव, फाइल आपके सिस्टम में ही सेव हुई है, राइट। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से जाना है यहीं पर अपने स्कूल से की चीजों से आपने लॉग इन करके क्रेडेंशियल से आपने यहाँ करना है अपलोड। अपलोड हो जाएगी फाइल। अपलोड होने के बाद आपने क्या करना है, रिव्यू करना है डाटा। रिव्यू करने के लिए आपके पास एक लिस्ट खुलेगी कि भाई अब आपको एडिट तो नहीं करना, अगर एडिट होना चाहिए तो हो जाएगा। देन कम्स हियर फाइनलाइज डाटा। अब आप फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे कि अब आपको कोई भी चेंजेस नहीं करनी है, राइट। एंड फाइनली फाइनल रिपोर्ट विल कम, इट विल कम इन अ फॉर्म ऑफ पीडीएफ। आप उस पीडीएफ को सेव कर लो, ठीक है। वहां पर जब आप सेव करेंगे वहां पर आएगा प्रिंसिपल के सिग्नेचर, राइट, और विद स्टैम्प, एंड क्लास टीचर्स के सिग्नेचर्स, ठीक है। क्लास टीचर एंड सब्जेक्ट टीचर, सॉरी, दोनों क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर सबके सिग्नेचर, इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस सबके सिग्नेचर्स डालने हैं, स्टैंप लगेंगे, एंड देन इट विल बी फर्दर सेंड टू द सीबीएसई office. So this is how you are supposed to do the uploading of marks for class 10 students. If you find this video really productive, so please do hit the like button, share and subscribe. And on this channel I put these kind of videos so that there will be no confusion, right? Thank you so much for watching.